इंटरनेट मीम कल्चर और आज की राजनीति, जब ये दोनों टकराते हैं तो क्या होता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के संगम को डिकोड करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इस डिजिटल मूवमेंट ने पूरे इंटरनेट पर सच में तहलका मचा दिया है। आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटे से विवाद ने युवाओं के गुस्से को एक बहुत ही पावरफुल डिजिटल आवाज में बदल दिया। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही तीखे विवाद से। हुआ कुछ यूं कि सोशल मीडिया पर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते हुए उन्हें कॉकरोच कह दिया गया और ये बयान आग की तरह फैल गया। अब आमतौर पर होता क्या है, जब सिस्टम की तरफ से ऐसा कोई अपमानजनक शब्द आता है तो लोग या तो निराश हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। इस एक शब्द ने सोशल मीडिया पर युवाओं के बीच एक गहरी खलबली मचा दी। लेकिन अब जो हुआ वो सच में दिलचस्प है। यहीं पर इंटरनेट कल्चर ने पूरी बाजी पलट कर रख दी। युवाओं ने इस अपमान को एक गाली की तरह लेने के बजाय इसे अपना हथियार बना लिया। उन्होंने तय किया कि ठीक है, अगर सिस्टम हमें कॉकरोच समझता है तो हम इसी को अपना प्रतीक बना लेंगे। ये एक तरह से राजनीतिक निराशा पर इंटरनेट की जीत थी। उस अपमान को एक व्यंग्यात्मक बैज ऑफ ऑनर यानी सम्मान के प्रतीक में बदल दिया गया। और ये सिर्फ एक दो दिन का सोशल मीडिया वाला गुस्सा नहीं था। देखते ही देखते ये पूरा कॉकरोच विवाद एक बहुत बड़े और ऑर्गेनाइज्ड डिजिटल प्रोटेस्ट का उत्प्रेरक बन गया। जो बात महज एक इंटरनेट के बवाल के तौर पे शुरू हुई थी, वो बहुत तेजी से एक ऐसे प्लेटफॉर्म में बदल गई जहां युवा अपनी आवाज को एक बिल्कुल नए और क्रिएटिव तरीके से सामने रख रहे थे। अब यहां एक सवाल आता है कि ये सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी असल में है क्या? तो इसे बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ये चुनाव लड़ने वाली कोई रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से एक व्यंग्यात्मक इंटरनेट मूवमेंट है। एक ऐसा मूवमेंट जो मीम्स, सत्ता विरोधी कॉमेडी और युवाओं के अंदर दबी हुई बेरोजगारी की निराशा से मिलकर बना है। ये एक 100% डिजिटल घटना है। और हर बड़े मूवमेंट की तरह इसके पीछे भी एक चिंगारी थी। इसके संस्थापक अभिजीत डिपके। शुरुआत में तो उन्होंने इसे बस एक व्यंग और मजाक के तौर पर शुरू किया था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन इंटरनेट की ताकत देखिए। एक छोटा सा मजाक स्नोबॉल की तरह बढ़ता गया और लाखों फॉलोवर्स वाले एक विशाल ऑनलाइन मूवमेंट में बदल गया। अब जरा सोचने वाली बात है, इंटरनेट पर तो हर रोज हजारों मीम्स बनते हैं, है ना? तो फिर ऐसा क्या था कि सिर्फ यही पार्टी इतनी मजबूती से छाई रही? ऐसा क्या मैजिक था इस मूवमेंट में जिसने युवाओं को इसे इतना शेयर करने पर मजबूर कर दिया? इसे समझने के लिए हमें इंटरनेट के वायरल होने के विज्ञान को थोड़ा डिकोड करना होगा। तो इसके वायरल होने के पीछे मुख्य रूप से 5 कारण रहे। पहला, जेनजी का मीम कल्चर जो वैसे भी बहुत तेजी से फैलता है। दूसरा, युवाओं की वो गहरी निराशा जिसने उन्हें इस मूवमेंट से इमोशनली जोड़ दिया। तीसरा, मजाक से मूवमेंट वाला इफेक्ट जो हम आगे देखेंगे। चौथा, सोशल मीडिया के एल्गोरिथम का पूरा सपोर्ट। और पांचवा, राजनीतिक व्यंग्य का एक बिल्कुल नया फॉर्मेट जहां अब गंभीर राजनीतिक चर्चाएं मीम्स के जरिए हो रही हैं। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे वास्तविक दुनिया की इतनी गंभीर समस्याओं को इस नई डिजिटल भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। एक तरफ बेरोजगारी, पेपर लीक और राजनीतिक असंतोष जैसे बहुत ही रियल मुद्दे हैं, और दूसरी तरफ इनका जवाब दिया जा रहा है डार्क ह्यूमर, एआई एडिट और बेतुकी इंस्टाग्राम रील्स के जरिए। इंटरनेट कल्चर ने मानो राजनीतिक निराशा को पूरी तरह से ओवरटेक कर लिया है। अब उस इंजन की बात करते हैं जिसने इस आग में घी का काम किया, यानी एल्गोरिथम। आज इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स डिजाइन ही कुछ इस तरह किए गए हैं। वो ऐसे कंटेंट को बहुत तेजी से पुश करते हैं जो थोड़ा विवादास्पद हो और मजेदार भी। सीजेपी के कंटेंट में ये दोनों ही बातें थीं। लोगों ने मीम्स पर हंसना और शेयर करना शुरू किया, और एल्गोरिथम ने इसे रातों रात पूरे इंटरनेट पर फैला दिया। और यही है वो मजाक से मूवमेंट वाला इफेक्ट जो मॉडर्न इंटरनेट कल्चर की सबसे कमाल की बात है। जो चीज महज कुछ मीम्स और हंसी मजाक के रूप में शुरू हुई थी, उसने धीरे धीरे एक बहुत ही सीरियस सामूहिक रुख ले लिया। लोग अब सिर्फ हंसने के लिए नहीं, बल्कि एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट के तौर पर इस प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस पॉइंट पर एक कदम पीछे हटकर वास्तविकता को परखना बहुत जरूरी है। इतनी भारी ऑनलाइन फॉलोइंग तो है, लेकिन क्या ये सच में जमीन पर कोई बदलाव लाने वाली राजनीतिक ताकत है, या फिर ये महज एक इंटरनेट का बुलबुला है जो कुछ समय बाद फूट जाएगा? इस पर अलग अलग राय मौजूद हैं, और एक निष्पक्ष एक्सप्लेनर के तौर पर हमें उन सभी को समझना चाहिए। इस मूवमेंट को लेकर कई तरह के दृष्टिकोण हैं। एक तरफ वो लोग हैं जिनका साफ मानना है कि इसका प्रभाव सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है,
इसका कोई चुनावी महत्व नहीं है। कुछ इसे युवाओं का एक बहुत ही रियल और जेन्युइन प्रोटेस्ट मानते हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि ये बस एक फ्लीटिंग मीम ट्रेंड है, या फिर इसे एक मैनिपुलेटेड नैरेटिव भी कहा जा रहा है। ये सारे अलग अलग नजरिया हमें इस डिजिटल मूवमेंट की पूरी पिक्चर दिखाते हैं। इन तमाम चर्चाओं और विचारधाराओं के बीच एक बात तो तय है, सीजेपी इंटरनेट वाली पीढ़ी की निराशा, उनके हास्य और राजनीतिक व्यंग्य का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बन गया है। किसी का भी राजनीतिक झुकाव कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आज की ऑनलाइन यूथ कल्चर का एक पक्का प्रतीक है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है। आज हमने देखा कि कैसे एक अपमान को मीम के जरिए एक प्रोटेस्ट में बदल दिया गया। जैसे जैसे ये डिजिटल असंतोष और आगे बढ़ेगा, क्या इंटरनेट कल्चर और ये डार्क कॉमेडी हमारी राजनीति को इसी तरह चुनौती देते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य के डिजिटल आंदोलनों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। इस दिलचस्प सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत